हेलो पीपल, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैंने अपने चैनल पे एक ऐसी लड़की को बुलाया है जो ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है जो शायद आप लोग कर रहे होगे और मे बी नहीं भी कर रहे होगे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं और मैं चाहती भी नहीं कि हो। तो आज हम लोग थोड़ी सी ऐसे भूत की स्टोरीज जो है वो इससे सुनेंगे, जो इसकी लाइफ में रियल है क्या है हमें नहीं पता, वो हमें आज यही बताएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो मैं आपको बताऊंगी अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आप लोग बताना कि आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है, और मे बी आप लोगों ने करा है, आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, बताओ। तो अभी मतलब जैसा कि जितना मैं इसको जानती हूँ, मैंने सुना है मतलब जितने भी मैंने स्टोरी सुनी है सब की सब बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे रियल सी लगती है। हाँ, बहुत यूनिक भी है। मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं। मतलब जिसको मेरे को सुन के ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। तो मैंने इसको बोला कि आज तो अपनी सबसे हटके जो तेरी स्टोरी है या फिर सबसे जो डिफरेंट है या जो तुझे लगा हो कि ये तो बिल्कुल ही एकदम रियल वाली प्रॉपर वाली, तो उसमें से कोई एक स्टोरी तो हमारे साथ शेयर कर सकती है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या लगता है कि वो रियल है या फिर सिर्फ एक भ्रम है। तो अब कुछ बताइए, मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ, क्या थोड़ा बहुत ग्लिम्स? यार स्टार्ट तो देखो, मेरे को बचपन से ही ऐसी स्टोरीज आती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह मुझे अच्छा लगता था। ऐसा कुछ भी सुनना वुनना, स्टोरी सुनना, भूतों की कहानी सुनना, मम्मी पापा से इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, आती है, शायद मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ इसीलिए आती है, या ब्ला 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 कुछ तो होता होगा रीज़न। बट लेटर ऑन फिर मैंने थोड़ा अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से डिस्कस वगैरह किया कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं ही क्यों कर रही हूँ, मेरे घर में तो और कोई कर नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है तुम्हारा जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो जो वो एंटिटीज़ वगैरह है ना तुमसे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि तुम्हारे घर में तो वो किसी से कर नहीं पा रही है, तो वो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इस लड़की से कर सकते कनेक्ट, तो चलो इसी से कर लेते हैं। तो जिनका सोल वीक होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है, मतलब वो चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती है। और क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी ले लेती इन सब चीजों में। जैसे होता था ना, मैं कोई हॉरर मूवीज देखती थी तो मैं उनके रियल एक्सॉर्सिज्म सर्च करना शुरू कर देती थी और मैं खुद सुनती थी उसको। फिर 3-3, 3:30, 4 बजे तक मैं उसको अच्छे से सुनती थी, जब तक वो ना कि बिल्कुल ही डेप्थ तक ना चली जाए, जब तक मैं उसको बिल्कुल डेप्थ तक ना पहुंच जाऊँ कि क्या हुआ होगा। और मेरे को ना ऐसे ही फेक स्टोरीज, फिक्शनल हॉरर मूवीज नहीं देखनी पसंद, मैं रियल स्टोरीज बेस्ड हॉरर मूवीज देखती हूँ। तो चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो मैं बताती हूँ जो मेरे ऑल्दो मुझे बहुत सारे ही ड्रीम्स आए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अजीब था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मैं जब उठी थी तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीम में थी, जैसे मतलब पूरा स्वेटिंग एंड रोना वोना, मैं उसी ही पोजीशन में नींद से भी उठी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ एनी विच वेज वो थोड़ा सा रियल ही था। आई डोंट नो इफ इट वाज रियल और नॉट, मुझे नहीं पता। तो हुआ ये था कि मैंने सपना देखा कि मेरी शादी वादी ठीक हो गई है। हाँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसे तो कोई शादी वादी की बात भी नहीं चल रही है। तो फिर मैं सो गई। लड़का ही नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ मेरे को लड़का नहीं मिल रहा, यहाँ मेरी शादी भी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। एक ही दिन में, वो भी एक ही दिन में, और एक ही दिन में सारे पता नहीं कहाँ से प्लेन में आके सारा खानदान उठ के आ गया मेरे घर में। ओली बहुत बढ़िया, चलो एक ही दिन में लड़का भी सेट हो गया, एक दिन में खानदान भी आ गया। और जो सबसे ज्यादा ही अजीब था कि मेरे ड्रीम में जो मेरा घर है ना वो मिरर ऑपोजिट है। मिरर ऑपोजिट इन द सेंस कि मैं रहती हूँ राइट साइड और मेरा जो घर है वो लेफ्ट साइड दिख रहा है मुझे, और जो मेरा एक्चुअल घर है वो भी दिख रहा है मुझे, लेकिन वो हॉन्टेड एरिया है, और जो ऑपोजिट साइड है वो नॉर्मल मेरा घर है, और जो दूसरा वाला है वो हॉन्टेड हो रही है जो एक्चुअली में मेरा घर है। मुझे मेरा पूरा लोकेशन दिख रहा है घर का, लेकिन मिरर ऑपोजिट दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि आई एम इन द पैरेलल वर्ल्ड जहाँ सब ऑपोजिट है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने ना जो एक्चुअल में मेरा घर है एरिया, तो वो पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है, क्योंकि वो पूरा अंधेरा समझ लो, वहाँ मतलब कोई रहता नहीं है, जाता वाता नहीं है। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी तो हम जा नहीं सकते। मैंने बोला ओके ठीक है। और मेरे घर में भी ऐसा कोई शादी का घर नहीं बना हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिम। एक हॉरर मूवीज में देखा है ना, ग्रीन लाइट जल रही है। यार शादी वाले घर में ऐसा कहाँ होता है कि बिल्कुल मैयत का घर बना दिया, चलो जी जा रही निकल रही है दफा हो। तो वो मैयत का घर बना हुआ है एंड और कोई है भी नहीं, मतलब सारे वेन्यू में पहुंच गए, मतलब दुल्हन यहाँ बैठी है पड़ी है, तो हम तक जा रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं। दुल्हन का एंगेजमेंट जो भी शादी वादी होती रहेगी।
मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, मैं और मेरी बहन है, तो मैं और मेरी बहन थी, और उसमें से भी मेरा रूम मतलब अजीब सा ही रूम है, वो मेरा एक्चुअल रूम भी नहीं है, मुझे पता नहीं वैसा रूम क्यों आया। और मेरे रूम में कबर्ड है, जैसे यहाँ पे है एट द बैक साइड कबर्ड है, इधर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था, सेम टू सेम नहीं कह सकती बट ऐसा ही था कुछ। तो इधर मैं तैयार हो रही हूँ, तो मेरे कबर्ड के साथ ही ड्रेसिंग रूम भी है, तो मैं ड्रेसिंग रूम में रेडी वेडी मैं अपनी बहन से पूछी जा रही हूँ, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बहन बाहर ही खड़ी है। तो मैं बातें करी जा रही हूँ, जैसे मैं अभी इससे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं उसे बोल रही हूँ यार ऐसे कैसे होता है, एक ही दिन में किसकी शादी होती है, एक ही दिन में मैंने कुछ रेडी नहीं करा, मेरे पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, यार तू बताना। मैं क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि ना उस रूम में कोई वॉक करे जा रहा है, कोई चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। मैं कॉन्वर्सेशन करी जा रही। मैंने बोला यार बताओ ना, मैं 2 कपड़े रखे मैंने, तू बता दे कि कौन सा वाला पहनूं मैं। तो मुझे ना ऐसा कुछ एक आवाज आई। तब तक अपनी बहन को देखा नहीं था? नहीं, मैं तो लगा कि शायद वही मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर हूँ ना भाई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन है, मेरे को थोड़ी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि करके कुछ ऐसी आवाज आई। मैंने बोला ठीक है, मैं जो पढ़ा है, मैंने उसे ये भी बोला कि इसमें से दोनों में से जो लग रहा है ना मैं पहन सकती हूँ वो रख दे, तू बाकी निकाल दे। तो ठीक है यार, मैं बाहर निकली तो वही ड्रेस पड़ी थी, तो मुझे लगा यार मेरी बहन ने रखी हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पहन के निकली। मैंने पहना तो मेरे को ना बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि पूरे घर में कोई नहीं है, अंधेरा है, सिर्फ एक ग्रीन लाइट चल रही है, वो भी सिर्फ मेरे ही रूम में, बाकी रूम से ऑल डार्क, कुछ नहीं है, अंधेरा है पूरा। मैं बोला ये क्या अजीब बनती है कि सब तुम लाइटें वाइटें बंद करके दुल्हन को छोड़ के चली गई, मेरी बहन भी चली गई, चलो बात ही खत्म, वो भी निकल ली, ड्रेस निकाल के चली, ड्रेस निकाल के चल ली, ना कुछ बोला ना कि मैं जा रही हूँ तो किसी और के साथ तुझे कोई लेने आया, कुछ नहीं, ड्रेस निकाल के चली गई। मैंने बोला ठीक है, ये बहन ने निकाली होगी। मैंने पहना, मैं रेडी रेडी भी क्या हुई, ड्रेस पहना, बाहर निकली। तो मेरे घर का जो एक्चुअली में मेरे नेबर का घर है, जो मैंने सपने में देखे ना, वो नेबर वाला घर मेरा घर दिख रहा है मुझे। तो मैं अपने नेबर वाले जो घर, मतलब मेरे घर में ड्रीम वाले स्टेप इन करा, जस्ट ऐसे ही मैं नीचे पैर रखा, तो कोई एक चीज ने ना दैट पुश्ड मी, धक्का दिया मुझे, पुश आया पीछे से। एंड मैं हमारे ना ऐसे तिराया पड़ता है, मतलब सामने हमारे पार्क है, मेरा घर पार्क फेसिंग है, ठीक है, सामने हमारे पार्क है, और पार्क के इस साइड एक है और एक इस साइड है, ऐसा तिराया वाला घर है। तो इस वाले एंगल में मेरा घर है, ये वाला जो ड्रीम में जो मेरी आंटी का घर है ना, वो मेरा घर है, और यहाँ पे एक और घर है, तो ये गली जाती है। तो उस तिराए पे मैं बीच में, 3 चौराहे के बीच में मैं लेटी पड़ी हूँ तिराए पे, ठीक है, एरो बना हुआ है, उसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में मैं बेहोश होकर पड़ी हुई। मतलब कैसा है, पुश आया क्या मुझे नहीं पता। और उसके बीच से, अब ड्रीम में ऑब्वियसली सारे फेसेस तो याद नहीं, क्योंकि मेरे को मल्टीपल लूप्स आए थे उस सपने में, कि एक सपना दूसरा सपना, तो ऐसे मेरे को आते थे इन्फिनिटी लूप वाले सपने। तो उसमें एक आया कि पहला वाला लूप मैं मिस कर गई, दूसरा वाला जो लूप वाला सपना आया कि मैं उठी बेहोश होके। मैं अभी भी सपने में ही हूँ, मैं उठी नहीं हूँ, मैं सपने में उठी, सपने में बेहोश होके उठी। और मेरे साइड में ना जैसे ऐसे लोग घेरे होते हैं ना, जो मरने के बाद जैसे घेरे होते हैं, तो ऐसे घेर के लोग ऐसे मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, मतलब कोई उठा नहीं रहा है, ऐसे देख रहा, पड़ी हुई है, कीड़ा मकोड़ा है, लो देख लो, पड़ी हुई है, देख रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, देख रहे हो तो कोई उठा तो लो, कम से कम देख रहे हैं। और बहुत गाली दिए जा रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो तो ना मर्मरिंग करना, क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी थी तो इतना ड्रामा क्यों करा, तो मुझे लगा कि तू कूद गई कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो वेन्यू था वहां पे मैंने बहुत अजीब सी हरकतें करके आई हूँ, कि मैं पंडाल वंडाल तोड़ दिया, मैंने दूल्हे को कुछ करा, ऐसा वैसा बोला कि मैं शादी, और मैं उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि शायद मैं तो गई नहीं, और जो थी मे बी वो एंटिटी थी, या तो मैं गई थी, क्योंकि मेरा बीच वाला पोर्शन तो मिस है, मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, मैं बेहोश थी, या तो मेरे अंदर जो जिसने मुझे धक्का दिया उसने मुझे पोजेस कर लिया, शायद वो वहां जाके कुछ ड्रामा करके फिर मैं यहाँ आ गई, या तो उसने जाके वहां कुछ सीन करा और फिर मैं यहाँ तो यहाँ पड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आया। और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरे परिवार वाले अलग ही मजाक किया, वो गाली वाली देके भगली किसी ने उठाया भी नहीं, मैं वही पड़ी हुई हूँ, ना किसी को पड़ी है कि इसको उठा के मैं बेड तक ही डाल दूं, चल हमारी लड़की बेहोश हो गई यार, शादी वादी कुछ नहीं, स्ट्रेस के मारे वो कर दिया, और मैं पड़ी रहे, लड़की ने रिश्ता तू अब पड़ी रहे, यही पड़ी रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पड़ी हुई वहां पे,
और फिर इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ गया कि मैं फिर बेहोश हो गई उसी पोजीशन में, उसी वही जगह फिर गिर गई। मतलब उठ गई थी तो फिर वापस फिर गिर गई, फिर बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे सबने छोड़ दिया और मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। मैं एक बार उस साइड वाले घर एरिया में देख रही थी जो मेरा एक्चुअल घर है, मुझे बहुत ज्यादा वो ना घबराहट सी होना कि यार ये कितना कितना ज्यादा डार्क है, वो क्यों है, इतना अंधेरा क्यों है। तो फिर मैंने सोचा घबराहट हुई, फिर मैंने ना बेहोश हो गई फिर से। हाँ। फिर जब मैं दूसरी दफा उठी तो मेरे को मैं दिखी, मेरा ऑल्टर ईगो दिखा मुझे मेरे सामने मैं ही खड़ी हूँ। और हाँ वो भी बहुत रियलिस्टिक, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कोई शैडो है, ना सपना नहीं, शैडो नहीं लग रहा है, अ रियल पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वो भी मेरी तरह ही दिखती है। दिखती क्या है, वो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं खड़ी हूँ मेरे सामने, और वो मुझे वार्निंग दे रही है कि मौमिता तू ना, मतलब मेरे घर का नाम नोनू है, तो बोलती नोनू तू उधर मत जा, तू इधर जा। मैंने बोला उधर क्यों जाऊँ, तेरा दिमाग खराब है। मैं इसी को देख के बेहोश हुई थी, वो कितना डरावना है, मैं कांप रही हूँ, ऐसे शिवरिंग हो रही है और रो रही हूँ। मैंने बोला ऑलरेडी मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका, मेरे साथ और बुरा मत कर, मैं नहीं जाऊंगी उधर, मैं अपने घर ही जाऊंगी जो मेरा मिरर में मेरा रूम मेरा घर है। बोलती नहीं, अगर तूने वहां स्टेप इन करा तो तू मर जाएगी, you'll never come back। वो मुझे वार्निंग दे रही है कि तूने अगर उसमें स्टेप इन करा you will never come back, तू फंस जाएगी। मैंने बोला मैं कहाँ फंसूंगी, अपने घर में कौन फंसता है। तो बोलता नहीं, मैं तू मेरी बात सुन, तू मत जा। वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे बेग कर रही है कि मत जा, प्लीज मत जा, तू इधर जा, तू बच जाएगी, कोई नहीं तू बच जाएगी, तू जा करके ना वो चली गई। मतलब चली गई वो मुझे बेहोश करके चली गई। थर्ड टाइम मैं बेहोश हुई, और फिर थर्ड टाइम जब मैं बेहोश हुई तो मैं आँख खोल के जब मैं खड़ी हुई तो वहाँ कुछ नहीं था, ना मेरे परिवार वाले थे, ना वो जो चीज थी लड़की थी वो कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर जाना जो मेरे ड्रीम में घर है, इधर जाना जो मेरा एक्चुअल घर है। तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि क्या पता कुछ है, मतलब ऐसा आ रहा था फीलिंग कि नहीं आई शुड फॉलो हर। तो मैं बहुत ऐसे कांपते रोते अपने दरवाजे तक पहुंची, जो मेरा घर का एक्चुअल दरवाजा है। कोई नहीं है, मैं बता रही हूँ, इतना तो हॉरर मूवी में डरावना नहीं होता जितना वो मेरा घर मुझे डरावना लग रहा था। मैं तो ऐसे फटी पड़ी थी कि नहीं मैं नहीं जा सकती। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने डोर का दरवाजा पकड़ा खोलने के लिए, और जैसे मैंने ऐसे कुंडी खोली और मेरी आँख खुल गई, और फिर मैंने देखा, मैं फिर आँख ऐसे करके ऐसे ना शटी और आईज, मतलब ऐसा लग रहा था वो डोर ही मेरा सोल की एंटिटी हुई है विद इन माई बॉडी। होता है ना ऐसे शट करके जैसे मूवीज में होता है ना, आई एक्सपीरियंस दैट वेरी रियल। भाई वो जो मूवीज में जो दिखाते हैं ना, उस दिन मुझे पता चला था कि नहीं भाई ये होता है। जो पीपल एक्सपीरियंस करते हैं ना कि दे एंटर इनटू देयर बॉडी, कोमा वगैरह में भी होता है कि स्पिरिट्स घूम के सोल घूम के बॉडी में एंटर करती है। मुझे ऐसा लगा था कि माई सोल लेफ्ट माई बॉडी एंड इट एंटर्ड माई बॉडी, ऐसे शटर की तरह से खुला। तो मेरा तो मेरे ही घर में एंट्री हुई तो मैं खुल गई, मतलब मैं खुल क्या गई मैं आँख खुल गई। तो ये था। अब मुझे आज तक नहीं पता चला कि ये सपना था या ये रियल था या क्या था, बट जो भी था।